नमस्कार। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं संगीता शर्मा। आज मैं आपको दिव्य महामेरु के बारे में बताने जा रही हूँ। दिव्य महामेरु यानी श्री यंत्र। श्री यंत्र के प्रतिदिन दर्शन करने मात्र से हमें इसकी अद्भुत शक्तियों का बहुत ज़्यादा लाभ मिलना शुरू हो जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। अतः हर मनुष्य को चाहिए कि वो हर रोज़ श्री यंत्र के दर्शन और पूजन का लाभ अवश्य लें। पर हाँ, श्री यंत्र आप ऐसे कहीं से किसी भी तरह का लेते हो तो हम नहीं जानते कि वो कितना अच्छा है, कैसे उसकी बनावट है, क्योंकि श्री यंत्र को लेते समय हमेशा उसकी बनावट का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। जो हमारे श्री यंत्र है, इसकी एक विशेषता है कि इसका एक एक पेटल, एक एक पंखुड़ी, एक एक त्रिकोण बहुत ही ज्योमेट्रिकल ढंग से, बहुत तरीके से बनाया गया है। इसके एक एक पार्ट को हमने बड़े ध्यान से बनाया है। तो देखिए, आज मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या विशेषता है और इसमें इसकी बनावट कैसी क्या है। देखिए, ये है हमारा भोपुर। ये है हमारा भोपुर यानी बेस, पृथ्वी, जिसको हम आधार भी कहते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, भोपुर। इसके बाद आती हैं इसमें 3 आवृत्तियाँ, 1, 2, 3। ये हमारी 3 आवृत्तियाँ हो गई। 3 आवृत्ति यानी सर्कल, जो किसकी प्रतीक है, त्रिगुणात्मक शक्ति का प्रतीक है। इसके बाद आते हैं इसमें 16 पेटल्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 पेटल्स यानी पंखुड़ियाँ, ये किसकी प्रतीक है, चंद्रमा की 16 कलाएँ हैं। नित्याय मतलब 16 देवियाँ हैं। इसके बाद आते हैं इसमें 8 पेटल्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये जो 8 पेटल्स हैं, ये भगवान शिव के अष्ट स्वरूप हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं इसमें त्रिकोण, जो कि 14 त्रिकोण हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये जो 14 त्रिकोण हैं, ये हमारी 14 भुवनेश्वरियाँ हैं, जो 7 पृथ्वी के ऊपर और 7 पृथ्वी के नीचे रहती हैं, जो कि 14 भुवनों को दर्शाती हैं। इसके बाद आते हैं इसमें 10 त्रिकोण, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जो ये 10 त्रिकोण हैं, ये हमारी 10 महाविद्याएं हैं, जो 10 विष्णु अवतार को भी दर्शाती हैं। ये हमारे 10 पेटल्स, 10 त्रिकोण। इसके बाद आते हैं हमारे अगले 10 त्रिकोण, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जो ये हमारे 10 त्रिकोण हैं, ये हमारे 10 सूर्यों को दर्शाते हैं। ठीक है। और इसके बाद आते हैं 8 त्रिकोण, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जो ये हमारे 8 त्रिकोण हैं, ये भगवान शिव के अष्ट स्वरूपों को दर्शाते हैं। और इसके बाद आती हैं हमारा त्रिकोण, 3 त्रिकोण आते हैं, 1, 2, 3। जो ये 3 त्रिकोण हैं, ये त्रिगुणात्मक शक्ति हैं, देवी हैं। कौन सी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। और इसके बाद आता है हमारा बिंदु। बिंदु क्या है, ये हमारी साक्षात ललितांबा, परांबा, त्रिपुर सुंदरी देवी हैं, जो इसके अंदर निवास करती हैं। जिस घर में ये दिव्य महामेरु विराजमान होता है, वहाँ स्वयं साक्षात सभी देवी देवता और उनकी शक्तियाँ वहाँ आकर निवास करती हैं। और उस घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये इसके बाद आता है हमारे, देखिए यहाँ हमने आपको दिखाया भोपुर से लेकर के भोपुर। उसके बाद आता है हमारे 3 व्रत, 3 व्रत के बाद षोडश दल, अष्टदल। उसके बाद आते हैं चतुर्दश, बाह्य दशा, अंतरदशा, अष्टदल, त्रिकोण। और उसके बाद आता है बिंदु। श्री यंत्र को हम मंदिर में या तिजोरी में रखकर यदि हम प्रतिदिन इसकी पूजा करते हैं
तो इस यंत्र की पूजा से मनुष्य को धन, सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है। रुके हुए कार्य बनते हैं, व्यापार की जो रुकावटें होती हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। जन्म कुंडली में अगर हमारे कोई भी कुयोग है, कोई ऐसा योग है, तो अगर हम प्रतिदिन श्री यंत्र की पूजा करते हैं तो इससे हमारे जन्म कुंडली के सभी दोष भी समाप्त हो जाते हैं और इसकी कृपा से हमें अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ प्राप्त होती हैं। और प्रतिदिन यदि हम इसकी कमलगट्टे की माला से पूजा करते हैं और इसके साथ हम श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो हमें बहुत अधिक इसका फल प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती है। इतना ही नहीं, यदि हम श्री यंत्र की नियमित पूजा करते हैं तो हमारे सभी रोगों का नाश होता है। और श्री यंत्र की दीपावली पे तो स्थापना करना, पूजा करना अपने आप में एक दिव्य अनुभूति है। यदि आपको श्री यंत्र चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको श्री यंत्र के बारे में एक बात और बताते हैं। देखिए, जो श्री यंत्र है ये हमारा नीचे से पिरामिड की आकृति का है। पिरामिड का मतलब आप समझें, पिरामिड का मतलब जहाँ पिरामिड होता है, पिरामिड के नीचे कितनी एनर्जी होती है, कितना ऊर्जावान होता है। पिरामिड के नीचे अपने आप में एक दिव्य ऊर्जा होती है और वो हर चीज़ को, पूरे घर को ऊर्जान्वित रखती है। आपके व्यापार स्थल को ऊर्जान्वित रखेगी। जहाँ भी ये दिव्य महामेरु स्थापित होगा वहीं आपको देखना इतने सुख, समृद्धि, सफलता, व्यापार में वृद्धि, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छे से रहेगा। आपके परिवार के हर सदस्य सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, ऐसी हमारी अभिलाषा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।